दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। राज्यसभा सदस्य के लिए कैंडिडेट बनी रेखा शर्मा, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने कल ही अपना कैंडिडेट घोषित किया था, उन्होंने आज नामांकन कर दिया। राज्यसभा सदस्य के लिए उन्होंने विधानसभा परिसर में अपना नामांकन किया और उनके नामांकन के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद थे और मोहनलाल बड़ौली भी मौजूद थे, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। तो मोहनलाल बड़ौली जी ने कह ही दिया था पहले ही कि 30 लाख कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के और उनमें से कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए सदस्य चुना जा सकता है। अब रेखा शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता तो हैं, ये तो निश्चित रूप से तय है। सक्रिय सदस्य हैं, ये भी निश्चित रूप से तय है। ये जरूर है कि उनका नाम कहीं चर्चाओं में था नहीं, इसलिए मैंने कहा कि शायद मन महसूस करके नायब सिंह सैनी भी आज मौजूद रहे होंगे उनके नामांकन में। खैर, रेखा शर्मा का आज नामांकन हो गया। मुख्यमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने विक्टर सिंबल बना करके कह दिया कि ये चुनाव हम जीतेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, चुनाव जीतना तय है। रेखा शर्मा के सामने तो कोई मैदान में कोई सामने सूरमा भी नहीं है। तो जीतना तो तब हुआ करता है जब दो सूरमा आमने सामने लड़ रहे हों। यहाँ तो डिक्लेयर्ड जीत है, विनिंग, डिक्लेयर्ड विनर हैं, क्योंकि सामने ना तो कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने और ना ही किसी और पार्टी से समर्थन लेकर के किसी और नेता ने अपना नामांकन किया। कांग्रेस पार्टी तो पहले ही चुनाव से बाहर हो गई थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने तो पहले ही कह दिया था कि हम चुनाव लड़ेंगे ही नहीं राज्यसभा का। और इधर जैसे ही रेखा शर्मा जी का नाम डिक्लेयर कल हुआ था तो हमने तो कल ही कह दिया था कि रेखा शर्मा राज्यसभा के लिए तय हो गया, नाम जाना उनका, क्योंकि मतदान होना नहीं है। कल 11 तारीख है, मतपत्रों की जांच हो जाएगी और आज नामांकन का अंतिम दिन है। कोई और व्यक्ति किसी का नामांकन होगा नहीं, क्योंकि स्कूटनी की फिर जरूरत पड़ेगी नहीं, नाम वापस लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अकेली रेखा शर्मा का नामांकन होगा तो संभवतः कल ही उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा राज्यसभा में जाने के लिए विधानसभा की तरफ से, विधानसभा सचिवालय से। दोस्तों, हमने कई वीडियो आपके साथ शेयर किए थे हरियाणा के राज्यसभा चुनाव को लेकर, और खाली हमने ही क्यों, तमाम सोशल मीडिया पर और तमाम मीडिया पैनलिस्ट की अपनी अपनी विवेचना थी। सबके अपने अनुमान थे, सबके कयास थे, सब संभावनाएं जता रहे थे, ये बनेंगे वो बनेंगे। कहीं बात चल रही थी दलित कार्ड खेला जाएगा, तो कहीं बात आती थी कि पंजाबी समुदाय को शायद मौका मिले, कारण कि दलित समुदाय के तरफ से तो ये सीट खाली हुई थी राज्यसभा की। और इसके अलावा हरियाणा से राज्यसभा और लोकसभा कुल मिलाकर के 15 सांसद बनते हैं दोस्तों, 10 लोकसभा के सदस्य और 5 राज्यसभा के सदस्य। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई दलित इसके अंदर नेता नहीं था, दलित नेता की इसके अंदर मौजूदगी नहीं थी, हरियाणा से लोकसभा के किसी भी, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा संसद के किसी भी सदन के अंदर कोई दलित नेता हरियाणा की तरफ से नहीं था, इसलिए बड़ी संभावनाएं थी। और दूसरा प्रमुख कारण था कि कृष्णलाल पंवार के इस्तीफे से ये सीट खाली हुई। कृष्णलाल पंवार का इस्तीफा हुआ। कृष्णलाल पंवार बड़े दलित नेता हैं हरियाणा के, उनके इस्तीफे से ये राज्यसभा की सीट खाली हुई और संभावना यही थी कि दलित नेता ही जाएगा। और इस समय वैसे भी पूरे हरियाणा में क्या और पूरे देश में जो चल रहा है संविधान की बात और SC ST OBC को लेकर के, जिस प्रकार से सभी राजनीतिक दल दिखाना चाह रहे हैं कि हम तो इनके सगे हैं, इनके साथ हैं, लेकिन वो इसीलिए कयास थे। इसलिए मैंने आपसे एक वीडियो शेयर किया था कि SC और SC में खासकर DSC समाज से कोई नेता जा सकता है। लेकिन एक पुरानी कहावत है कि खाता ना वही जो नेताजी कहते हैं वो सही। तो भारतीय जनता पार्टी में भी इससे मैं यही आलाकमान ने जो कहा वो तय हो गया, और आलाकमान के निर्देश पर आलाकमान ने जो घोषित किया उसका सभी ने स्वागत किया, खैर मकदम किया। आज रेखा शर्मा जी का नामांकन हुआ। तो जो मैं आपको बता रहा था कि दलित नेता और पंजाबी समाज वाली बात, अगर बात आ जाती है पहले दलित नेता वाली, तो मैंने आपको बताया कि ना लोकसभा में ना राज्यसभा में हरियाणा की 15 सीटों में से कोई भी दलित नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हरियाणा से कुल जो 10 लोकसभा के मेंबर बनते हैं, उनमें से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी पिछले चुनाव में 2024 के जो 4 जून को जो परिणाम आए थे, और 5 सीट कांग्रेस जीती थी। जो 5 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती उनमें मनोहर लाल खट्टर जीते, उनमें चौधरी धर्मवीर जीते,
उनमें कृष्णपाल गुर्जर जीते, उनमें राव इंद्रजीत सिंह जीते, उनमें नवीन जिंदल जीते, यानी कि कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल जीते, करनाल से मनोहर लाल खट्टर जीते, भिवानी महेंद्रगढ़ वाली सीट से धर्मवीर सिंह जीते, राव इंद्रजीत सिंह जीते गुरुग्राम से, और कृष्णपाल गुर्जर जीते फरीदाबाद से। ये पांचों सीटें जनरल हैं। और जो सीटें कांग्रेस जीती 5, उनमें कांग्रेस ने एक सिरसा जीती, कुमारी शैलजा दलित नेत्री, एससी समाज से हो गई। अंबाला से वरुण मुलाना जीते, वरुण चौधरी दलित नेता, एससी समाज से, फूलचंद मुलाना के बेटे। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो 5 सांसद बने, उन 5 में से 2 दलित और 3, एक दीपेंद्र हुड्डा बने रोहतक से, सतपाल ब्रह्मचारी बने इसके अंदर सोनीपत लोकसभा से, जयप्रकाश बने हिसार से। जो कांग्रेस के 5 सांसद बने लोकसभा के, उनमें 2 जाट नेता, 2 दलित नेता और 1 ब्राह्मण नेता। और जो भारतीय जनता पार्टी से 5 सांसद बने, उनके अंदर 1 जाट समाज से बने, 1 पंजाबी समाज से बने, 1 गुर्जर समाज से बने, 1 अहीर समाज से बने। तो इस तरीके से 1 अग्रवाल समाज से बने, वैश्य अग्रवाल से। दलित नेता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं था। तो ऐसे में उम्मीद थी कि राज्यसभा की जो 5वीं सीट अब खाली हुई, क्योंकि 4 सीटें राज्यसभा की पहले ही भरी हुई हैं, 2 सांसद उनमें जाट हैं, जाट समाज से आते हैं, किरण चौधरी और सुभाष बराला। ओबीसी समाज से इसके अंदर आते हैं जांगड़ा साहब, और इसके अंदर ब्राह्मण समाज से पहले से ही हैं कार्तिकेय शर्मा, निर्दलीय जीते थे, लेकिन समर्थन भारतीय जनता पार्टी का ही था। इसलिए बड़ी उम्मीद थी कि दलित समाज का नेता ही, क्योंकि कृष्णलाल पंवार के इस्तीफे से सीट खाली हुई। एससी एसटी ओबीसी का मुद्दा पूरे देश के अंदर बड़ा बना हुआ है, दूसरा प्रमुख फैक्टर ये हुआ। तीसरा प्रमुख कारण हुआ कि क्योंकि हरियाणा के अंदर राज्यसभा और लोकसभा एक भी मेंबर भारतीय जनता पार्टी का दलित समाज का नहीं, इस लिहाज से लगता था कि कोई एससी समाज से कोई नेता जाएगा राज्यसभा के अंदर। और तमाम नेता तैयार घूम रहे थे, बनवारी लाल जी हुए, सुनीता दुग्गल हुई, सत्यप्रकाश जरावता हुए, सुदेश कटारिया हुए, और कई नाम थे जो राज्यसभा में जाने की तैयारी में थे। अगर दूसरा देखें तो फिर दूसरी संभावनाएं पंजाबी समाज की थी। पंजाबी समाज से संभावनाएं यूं थी कि मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से बदल करके और उनको सेंटर में लिया गया। भले ही उनकी पावर बड़ी होंगी, लेकिन जनता की नज़र में तो मुख्यमंत्री बड़ा होता है। थानेदार को लोग बड़ा कहते हैं बजाय डीएसपी को कहने के भी, क्योंकि थानेदार तो थानेदार है। और हमारे हरियाणा में तो एक कहावत होती है कि तनख्वाह चाहे दरोगा सिपाही वाली दे दो, लेकिन नाम दरोगा धरवा दो। तो इस लिहाज से देखें तो पंजाबी समाज के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे, उनको लिया गया सेंटर में। पंजाबी समाज ने सबसे अधिक विधायक दी अब की बार भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन मंत्री केवल 1 मिला, अनिल विज के रूप में। लोगों को बड़ी संभावनाएं थी, बड़ी चर्चाएं थी कि 2 तो कम से कम स्थान मिलेंगे। इसके बाद ये चर्चा चली थी जब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने थे, तो ये चर्चा थी कि नायब सिंह सैनी के स्थान पर प्रदेश अध्यक्ष अब कोई पंजाबी समाज से आएगा, लेकिन वहाँ भी पंडित मोहनलाल बड़ौली जी की एंट्री हुई। और अब उम्मीद थी कि राज्यसभा में भेजा जाएगा, तो वहाँ भी नहीं हुआ। इसलिए मैंने कहा कि जो तमाम दावे प्रतिदावे, सोच, एहसास, अंदाज, अनुमान, कयास, संभावनाएं सब धरे रह जाते हैं जब आला कमान फैसला लिया करता है। एक पुरानी कहावत थी ना कि जब शहंशाह अपना फैसला लेता है, शहंशाह आता है, तो फिर शहंशाह ही बोलता है बस सिर्फ। तो इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी का एक फैसला कल हुआ जिसके अंदर की तमाम अनुमान, कयास सबको धता बता दिया गया। अब रेखा शर्मा राज्यसभा सदस्य हो जाएंगी। हालांकि इसका स्वागत किया जाना चाहिए, महिला सशक्तिकरण का युग है, और महिला सशक्तिकरण के युग के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में राज्यसभा की 5 में से 2 सीटें, जो 33% की बात होती थी, उससे भी आगे चल करके 40% का महिलाओं को भागीदारी दे दी। ये तो जरूर हो गया, और इसके साथ साथ स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते एक लंबा समय वो दे चुकी हैं, तो फिर अब संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर महिलाओं की आवाज़ को वो बुलंद करेंगी। और सबसे प्रमुख बात कि जिस दिन जब रेखा शर्मा का नाम डिक्लेयर हुआ कल, यानी कि 9 तारीख को, तो 9 का अंक माना जाता है देवी का प्रतीक। कल प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे थे पानीपत में। तो देवी की प्रतीका रेखा शर्मा राज्यसभा में जाएंगी, और जिस घड़ी में उनका नाम चयन हुआ, नाम डिक्लेयर हुआ, वो समय था जब महिला सशक्तिकरण की दिशा में भारत सरकार का एक कदम आगे और बढ़ा था, बीमा सखी के रूप में। तो ये कई सारी बातें मैच होती हैं। लगता है कि इसलिए सारे अनुमान, कयास सब साइड हुए, इसलिए रेखा शर्मा जी का नाम सामने आया। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या राजनीति के अंदर
जाति और धर्म वाली बात जो हमने आपसे शुरू में कहा था कि संभावनाएं थी एससी समाज या पंजाबी समाज, क्या ये कुछ मायने रखती हैं और या फिर ये समय समय पर बदलती रहती हैं? आपको क्या लगता है रेखा शर्मा को राज्यसभा सदस्य जो बनाया गया उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की कौन सी बड़ी रणनीति हो सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।